गुड मॉर्निंग साल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिसोशिएट कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। ओके, लास्ट टाइम अपने स्टार्ट किए थे एसिड क्या है, बेस क्या है, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, एंड नेचर ऑफ वाटर, वाटर का एम्पोरिक नेचर क्या है कि वाटर को एम्पोरिक नेचर क्यों कहा जाता है। उसको लिए डिसोशिएट कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो डिसोशिएट कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, अब वीक एसिड यानी अपन जनरल लिए रहे यहाँ पे डिसोशिएट कांस्टेंट दैट इज द वीक एसिड, दैट इज HA इज द वीक एसिड। ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड एज, अब ये वीक एसिड है, इसको अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं नाना। ठीक है, HA क्या हो जाएगा इसमें, H पॉजिटिव AQ प्लस ये नेगेटिव H, ये लिखिए अपन। ठीक है, क्या लिखिए अपन ने, जो HA है वो वीक एसिड है, इसको अपन अनहाइड्रेबल कर रहे हैं, क्या में एक्वस सॉल्यूशन में इसका अनहाइड्रेबल करेंगे। H पॉजिटिव A नेगेटिव, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कर रहे हैं अपन इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज एसिड डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपने को लिखना है इसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहां लिखिए अपन ने K इक्वल टू क्या जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ऊपर में रहेगी और रिएक्टेंट जो है नीचे रहेगी वैल्यू, क्या हो जाएगा H पॉजिटिव A नेगेटिव, दैट इज H एंड A। ओके, ये वैल्यू है किसकी, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की। तो अपन क्या किए, सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दैट इज HA इन वाटर, वाटर में उसको अपन डिसोसिएट कर रहे हैं, तो वाटर में डिसोसिएट करेंगे क्या होगा, इसको HA लिखें नॉन H पॉजिटिव A नेगेटिव अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अनुसार क्या बने A यानी एसिड डिसोसिएट कांस्टेंट दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट, ये होगी इसकी वैल्यू K। ओके, सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ द वीक बेस, ये एसिड के लिए हुआ, सिमिलर अपन बोलते हैं वीक बेस के लिए, वीक बेस के लिए लिखते हैं BOH। ओके, BOH इज द वीक बेस। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको भी वाटर में डिसोसिएट करेंगे, वीक बेस है तो वीक बेस रहेगा तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कैसे रहेगा, पार्शियल डिसोसिएट होगा। तो वीक बेस दैट इज डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड एज, सिमिलर सेम एग्जांपल रहेगा, वो एसिड के लिए या बेस के लिए, BOH AQ, नॉन एग्जांपल B पॉजिटिव AQ एंड OH नेगेटिव AQ। ओके, बेस वहां एसिड लिखे तो A लिखे, यहाँ पे बेस के लिखेंगे B, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन ये हो जाएगा रिएक्टेंट दैट इज BOH। ओके, ये हो गया इसकी वैल्यू हो गई बेस के लिए। तो ये दो वैल्यू मिली अपने को एसिड और बेस, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज डिफाइंड एज, तो डिफाइन एज क्या करना है अपने को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम वीक एसिड एंड वीक बेस रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो वैल्यू मिली अपने को, ये दोनों वैल्यू सेम मिल रही बोलता है इसमें। देखो एसिड के लिए ये मिली, बेस के लिए इस तरीके से लिखे अपन। अब यहाँ पे अपन जनरल रिएक्शन लिखा है, यहीं पे अपन क्या लिखते हैं, सपोज एसिडिक एसिड लिखते हैं, वीक एसिड यानी एसिडिक एसिड लिखते हैं, तो इस तरीके से उसके भी वैल्यू सेम आती है। तो द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जो इक्विलिब्रियम रहेगा दोनों का इक्वल रहेगा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज द ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो देखो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अनुसार वैल्यू निकालना है। सेकंड टॉपिक है अपना ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड OSWALDS, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, ये क्या करना है अपने, सबसे पहले इसमें अभी जनरल इक्वेशन लिखे थे अपन ने वीक एसिड और वीक बेस के लिए। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट, अरेनियस के अनुसार अपन क्या किए थे, एसिड और बेस देखें अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड एंड बेस दैट इज एक्सप्रेस। अब उसको एक्सप्रेस करना है अपने को, सबसे पहले लेना अपने को यहाँ पे लेना है वीक एसिड। तो वीक एसिड यानी अभी से अपन ने देखे क्या लिखे थे, वीक एसिड दैट इज H एंड A लिखे थे। ओके, HA इज द वीक एसिड दैट इज क्या होगा, इसको वाटर में अपन डिसॉल्व कर रहे हैं, वीक एसिड है नॉन आयनाइजेबल रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे, H पॉजिटिव A नेगेटिव,
H पॉजिटिव ए क्यू और इधर लिखेंगे अपन ए नेगेटिव ए क्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या करेंगे, एसिड डिसोसिएशन के ए यानी एसिड इक्वल क्या करेंगे, इधर H पॉजिटिव इधर हो जाएगा ए नेगेटिव और इधर हो जाएगा H ए। ये किसके लिए आएंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, पहले क्या बोल रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ के लिए अपन वैल्यू निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू लिए अपन ने वीक एसिड यानी क्या किया अपन ने HA की वैल्यू लिखी, इसको क्या किया अपन ने वाटर में डिसोसिएट की, तो वाटर में डिसोसिएट करेंगे, वीक एसिड है इसलिए ये क्या करेगा, वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, कैसे रहेगा, वो पार्शियल डिसोसिएट होगा। पार्शियल डिसोसिएट होने के बाद में अपन क्या बोलेंगे इसको, H प्लस यानी पार्टली और A नेगेटिव पार्टली, बाद में अपन क्या किए, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, ये वैल्यू निकल गई अपनी। उसके बाद फिर नेक्स्ट बताया उसने कि इसको सॉल्व कैसे करना है अपने को। सपोज क्या बोल रहे हैं, कंसीडर करना है अपने को कि 1 मोल आप जो एसिड रहेगा वो इनिशियली प्रेजेंट रहेगा बोलते हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो रहेगी बोलते हैं 1 डीएम क्यूब यानी 1 लीटर, ठीक है। तो 1 मोल आप एसिड डिसॉल्व करना है बोलता है उसको प्रेजेंट टाइम में 1 डीएम क्यूब में यानी वॉल्यूम में, सॉल्यूशन रहेगा बना हुआ, तो उसमें क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिसोसिएशन, उसके जो आयन रहेंगे वो फ्रैक्शनल डिसोसिएट होंगे बोलता है, ठीक है। एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा जो रहेगी बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। अब फ्रैक्शनल डिसोसिएट करना है अपने को, तो फ्रैक्शनल यानी बोलता है कि नंबर ऑफ मोल और उसमें अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल, तो 1 माइनस अल्फा। सबसे पहले क्या करना है अपने को, सपोज 1 मोल ऑफ एसिड, 1 मोल जो एसिड रहेगा वो इनिशियली प्रेजेंट है बोलता है काय में, वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी बताया अपन ने, 1 डीएम क्यूब यानी जो डीएम क्यूब रहेगा वो क्या रहेगा लीटर में, तो वॉल्यूम यानी V, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम फ्रैक्शनल डिसोसिएट, अब वो इक्विलिब्रियम में रहता है फ्रैक्शनल डिसोसिएट, दैट इज द फ्रैक्शनल डिसोसिएट रहेंगे बोलता है, दैट इज, ठीक है। अब कितने रहेंगे, वुड बी अल्फा हो सकते हैं बोलता है, तो अल्फा इज बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, दैट इज फ्रैक्शनल ऑफ एसिड एंड रिमेन अनडिसोसिएट। अब कितने डिसोसिएट हो गए और कितने अनडिसोसिएट आयन है, उसके लिए अपन लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस अल्फा। ओके, अभी अपन इक्वेशन लिखे थे, क्या लिखे थे यहाँ पे, H A क्यूब, ओके, इधर लिखे थे अपन ने H पॉजिटिव A क्यूब और इधर लिखे थे A नेगेटिव A, ये लिखे अपन, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, 1 मोल डिसोसिएट होता है, नंबर ऑफ मोल जो रहेंगे वो वॉल्यूम में डीएम क्यूब है 1 लीटर में, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट यहाँ लिखा है अमाउंट, कितने अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम या मोल्स, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम आर मोल, ठीक है, पहली वैल्यू लिखे। अब कितने अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल लिखा था, इसकी जो वैल्यू रहेगी हो जाएगी 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ओके। H की वैल्यू अल्फा, इसकी वैल्यू अल्फा, इसकी वैल्यू अल्फा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरा लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या करना है, कंसंट्रेशन कितना, तो अपन कितने में डिसॉल्व किए इसको, 1 माइनस अल्फा अपॉन V, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज V अल्फा बाय V, ओके, ये अपन ने कंसीडर किया। अब H है तो इक्विलिब्रियम दैट इज 1 माइनस अल्फा V, इसकी जो वैल्यू लिखे अपन कितने लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा V। तो सबसे पहले अपन क्या किए, ये इक्वेशन लिखी जो पहले लिखे थे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट कितने प्रेजेंट है, 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने कंसंट्रेशन में, ये हो गया वॉल्यूम हो गई, ये वॉल्यूम से उसको अपन ने क्या किया, उसको डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू रहेगी बोलता है H पॉजिटिव और A नेगेटिव, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो बोलता है इक्विलिब्रियम रहेगी, तो अपन ने लिखे H पॉजिटिव और ये दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, बोलता है इक्विलिब्रियम दैट इज ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो रहेगी इक्विलिब्रियम रहेगी, ओके। तो अपन ने क्या बताया यहाँ पे,
इक्विलिब्रियम दैट इज एच ए की वैल्यू तो हो गई 1 माइनस अल्फा वी मोल डी एम क्यूब और एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव की वैल्यू हो गई अल्फा बाय वी। अब क्या करना है अपने को, इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा था अपना, एच ए है ना, एच पॉजिटिव इक्वेशन बनाए थे अपन। इसके लिए क्या लिखे थे इक्वेशन, इस तरीके से लिखे थे अपन ने, के ए इक्वल टू क्या था, एच पॉजिटिव ए नेगेटिव और इधर लिखे थे अपन ने एच ए। ओके, अपने पास में वैल्यू दी हुई है सभी, तो सभी वैल्यू जो है अपन उस इक्वेशन में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पुट करके इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा इक्वेशन, सबसे पहले अपन इक्वेशन में लिखेंगे वैल्यू के ए एच ए, के ए के इक्वल टू के ओ। ओके, क्या करना है अपने को, एच और ए, कंसंट्रेशन ऑफ एच कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 अल्फा बाय बी इनटू अल्फा बाय बी। ओके, अपॉन एच ए की वैल्यू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ठीक है, ये लिखिए अपन ने अल्फा बाय वी 1 माइनस अल्फा यानी अल्फा बाय वी, अल्फा बाय वी। नीचे में वैल्यू किसकी है, एच ए की, एच ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, ये लिख लिया अपन। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में आपको इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, इसमें ये वैल्यू क्या आएगी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस वी। इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन a बाय बी सी बाय डी। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे आपको जो इक्वेशन मिलेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वी स्क्वायर वी, एक वी कैंसिल हो जाएगा तो वहां बचेगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इनटू वी। ओके, ये इक्वेशन मिला। अब जो इक्वेशन मिला अपने को ये इक्वेशन मिला। अब क्या बोल रहा है वो 1 बाय वी की जो वैल्यू होती है बोलता है, क्या बोल रहा है पर इसमें जो वैल्यू है 1 बाय वी इक्वल टू बोलता है सी, सी इज द कंसंट्रेशन, दैट इज द सी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इन वॉल्यूम वी। ओके, तो 1 बाय वी दैट इज इसकी वैल्यू हो जाएगी सी। अब सी होगी, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन को, तो के ए इक्वल टू 1 बाय वी यानी क्या हो गया सी, तो सी हो गया तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये इक्वेशन मिला अपने को, इसके लिए के ए के लिए। ओके, ये इक्वेशन मिला। अब क्या करना है, इसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें अल्फा की वैल्यू निकालना है, बट एच ए इज वेरी स्मॉल, एच ए इज वेरी स्मॉल, तो बोल रहा है कि 1 माइनस अल्फा इसकी जो वैल्यू रहेगी बोलता है नियरली 1 रहेगी। चलिए अपन ने एच ए इज निग्लिजिबल, क्या बोल रहे हैं अपन एच ए यानी वीक एसिड है, इसकी वैल्यू रहेगी वेरी निग्लिजिबल यानी अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा की वैल्यू स्मॉल रहेगी तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू रहेगी 1 माइनस अल्फा, इसकी जो वैल्यू रहेगी नियरली कितनी रहेगी बोलता है 1 रहेगी। तो 1 माइनस अल्फा है 1, तो अपने पास में फिर इक्वेशन कौन सा बचेगा, केवल के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए इज इक्वल टू, उसमें अगर पुट करोगे अपन 1 माइनस इज इक्वल टू अल्फा है 1, तो के ए इज इक्वल हो जाएगा, पहला इक्वेशन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन वी पहला, और दूसरा हो जाएगा के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू सी, अल्फा स्क्वायर इनटू सी। ये दो इक्वेशन मिले अपने, सॉल्व करेंगे अपन के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा नियरली वैल्यू इसकी होती है कितनी बोला है अपन ने 1 बताया, ये इक्वेशन मिलता है, या 1 बाय सी दैट इज अल्फा, तो ये लिखिए अपन अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, ये वाला इक्वेशन। ओके, ये दो वैल्यू मिली अपने को। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, किसकी वैल्यू निकालना है अपने को अल्फा की। ओके, अल्फा इक्वल, अब अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा रूट, है ना, अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा रूट, अल्फा इक्वल रूट क्या हो जाएगा के अपॉन वी या के सी के ए अपॉन सी। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं अपन
के अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए अपन सी, के ए अपन सी। और दूसरी जो वैल्यू रहेगी के ए के लिए यानी अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए हो जाएगी के ए इंटू वी। ये दो इक्वेशन मिले अपने को, ये पहला और ये इक्वेशन दूसरा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होगा, ये जो इक्वेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वी के सीट है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वी के सीट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वी के सीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, है ना। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम। ये अपने को इस इक्वेशन से पता चल रहा है। ओके, तो क्या बता रहे हैं अपन, जो इक्वेशन है 1 and 2 इंप्लाई कर रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इज वी के सीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये इस तरीके से अपने को ये इक्वेशन मालूम हो रहा है। तो दिस इज द ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बाय द वी के सीट। तो वी के सीट इस तरह से अपन ने ये बताया, ठीक है। तो लास्ट में क्या बताया अपन, इंप्लाई क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज द अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम and inversely proportional to the concentration of weak acid। ओके, इस तरीके से ये होता है अपना ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बाय द वीक एसिड। नेक्स्ट है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बाय द वीक बेस। ओके, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसमें एसिड की वैल्यू लिखी है, वीक एसिड की, उसको सॉल्व किया। फिर बोला उसने कि जो नंबर ऑफ मोल है वो डिसोसिएटिव बोलते हैं वॉल्यूम में, तो जो भी वॉल्यूम रहेगी। फिर उसके बाद क्या लिखा अपन ने कि अमाउंट ऑफ प्रेजेंट कितने हैं, तो 1 माइनस अल्फा जो लिखा था उसने कि अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल दैट इज 1 माइनस अल्फा, एच और ए दैट इज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर लिखे अपन कंसंट्रेशन कितना है, तो उसको लिखे अपन ने 1 माइनस अल्फा बाय वी वॉल्यूम में। फिर लिखे अपन ने अल्फा बाय वी। फिर बाद में क्या किए, जो वैल्यू थी उसको पुटअप किए काय में, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड में। वैल्यू पुट करने के बाद में क्या किया अपन ने, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में जो भी इक्वेशन मिला वैल्यू लिखे अपन ने कि अल्फा और 1 माइनस अल्फा यानी लिखे थे एच प्लस और ए की वैल्यू नियरली इक्वल रहेगी, और सी यानी बोलता है इनिशियल कंसंट्रेशन बट 1 बाय वी इज इक्वल टू सी होता है। ओके, और वहाँ पता है अपन ने कि एच ए यानी अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा की जो वैल्यू रहेगी वो स्मॉल है में एच ए में, इसलिए 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगी उसकी 1। और फिर 1 की जो वैल्यू अपन पुटअप किए, बाद में अपने को अल्फा के दो इक्वेशन मिले, एक मिला स्क्वायर रूट ऑफ द के ए बाय सी और दूसरा मिला स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाय वी। दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड क्या मिला अपने को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम, एंड दूसरा मिला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। इस तरीके से हो गया अपना ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ द वीक एसिड। नेक्स्ट है ओसवाल्ड डाइल्यूशन ऑफ वीक बेस, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।